बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामकीन कैटल फार्म। आज की वीडियो सैलरी के मतलब है, बहुत सारे दोस्त जो है कॉल्स पे मैसेजेस पे पूछ रहे थे कि सैलरी बढ़ाने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो आपको सैलरी का मुकम्मल बनाने का तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसकी फर्मेंटेशन कितने दिन में मुकम्मल होती है और इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो कैसे चेक किया जा सकता है। और उसके बाद जो दाना बारीक होता है या मोटा होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो कुतराई है वो कौन सी करनी चाहिए ताकि जो जानवर है वो उसको शौक़ से खाए और जानवर में जाके हज़म भी हो जाए। और उसके बाद मैं अपने जानवरों के लिए कौन सा सैलेज इस्तेमाल करता हूँ, किस क्वालिटी का या किस किस्म के दाने का सैलेज इस्तेमाल करता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। और इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो इस वक्त जदीद दौर में बछड़ा फार्मिंग करनी हो, डेयरी फार्मिंग करनी हो या भेड़ बकरियां पालनी हो तो वो सैलरी सब चारे पे अब वो वाली ग्रो वो वाली नहीं रही जो हुआ करती थी। नेचुरल चराएँ हुआ करती नेचुरल हुआ करती थी। लेकिन अब जो जदीद दौर के मुताबिक दूध पैदावार बढ़ाने के लिए या गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें सैलेज इस्तेमाल करवाना चाहिए जानवरों को। और ये खुराक का बेहतरीन जूज़ है। अब सैलेज किस तरह का होता है? सैलेज 2 से 3 तरह का आ रहा है। एक बगैर छल दाने वाला, एक 50% दाने वाला और एक फुल दाने वाला। हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि 100% जो A+ क्वालिटी है, 100% दाने वाला सैलेज है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी कुतराई बारीक हो, दाना नज़र भी आ रहा हो लेकिन साबित ना हो। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सैलेज इस्तेमाल करते हैं या दिखाते हैं तो वहाँ पे दाना जो है वो साबित नज़र आ रहा होता है और वो जो साबित दाना होता है वो गोबर में ज़ाया हो जाता है, वो जानवर के मैदे में हज़म नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि सैलेज आप जो भी इस्तेमाल करवा रहे हैं दाना जो है बारीक से बारीक होना चाहिए। मैं आपको अपने जानवरों के बारे में बताता चलूँ कि जो हम सैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अपने लिए सैलेज बनाते हैं वो हम बिल्कुल बारीक चॉप करते हैं। उसमें दाना बिल्कुल नज़र नहीं आता, क्योंकि जितना दाना बारीक होगा उतना ही जानवर के मैदे में हज़म हो जाएगा और गोबर में ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम लाखों का जानवर ले रहे हैं, दूध वाला है या गोश्त वाला है, तो उस पे अगर हम उसकी नस्ल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो कभी भी हमें उसकी खुराक पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें सैलेज जो मिले वो A+ क्वालिटी का हो, उसमें ज़रा भी दाने की कमी ना हो, इसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो, लेकिन वो जो रेट है वो हमें C कैटेगरी का मिले। यानी कि रेट वो पसंद करते हैं कि C कैटेगरी वाला हो और सैलेज हमें A+ क्वालिटी वाला मिले। तो भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस तरह की चीज़ होगी उसी तरह की उसकी प्राइस होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम मुसलमान हैं, हम सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन दोज़ख नमाज़ पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो सेम इसी तरह हम A+ क्वालिटी का सैलेज इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन हम रेट वो चाहते हैं कि जो C कैटेगरी का हो। तो अगर आप C कैटेगरी का रेट देंगे तो फिर जिनके पास C कैटेगरी होता है वो फिर C कैटेगरी ही सैलेज आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यही कैटेगरी होती है, A+ क्वालिटी का सैलेज होता है। BC हम बनाते ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा कर लेंगे, थोड़े कस्टमर बना लेंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइफ टाइम चलने वाले होंगे। अब हम सैलेज जो बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर्स बहुत आ रहे हैं, हम सैलेज बना भी रहे हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं और साथ सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मकदार में बहारिया मक्की का सैलेज मौजूद था, वो हम सप्लाई दे रहे हैं अभी तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ये मौसमी मक्की 2024 का जो मौसमी मक्की है इस वक्त अक्टूबर में चल रही है, उसका भी हम तैयार कर रहे हैं। उसकी भी फर्मेंटेशन मुकम्मल होने जा रही है। जो ही फर्मेंटेशन मुकम्मल होगी तो वो भी हम सप्लाई शुरू कर देंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। फर्मेंटेशन के बगैर जानवरों को सैलेज इस्तेमाल कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सप्लाई जब शुरू करते हैं तो फर्मेंटेशन मुकम्मल होने के बाद सप्लाई शुरू करते हैं। और ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि हम फुल छल्ली वाला फुल दानेदार सैलेज जो है बनाते हैं। हम मक्की वो ख़रीदते हैं जिसमें छल्ली ज़्यादा हो, दाना बड़ा हो, छल्ली का साइज़ बड़ा हो, यानी कि बेशक पौधा छोटा हो लेकिन दाने की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा कि कटाई हम हाथ से कर रहे हैं, क्योंकि तूफ़ानी बारिशों की वजह मक्की गिर गई थी। बड़ी मशीन जो है वो काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो इसलिए हम छोटी मशीन से कटाई करते हैं, कुतराई करते हैं और हाथ से कटाई करने के बाद ये बारीक चॉप करते हैं। दाना बिल्कुल बारीक होता है और फुल साइज़
छल्ली हम इस्तेमाल करते हैं साइलेज के अंदर, और इसकी जो फर्मेंटेशन है वो हम मुकम्मल करने के बाद इसकी सप्लाई शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्त जो कहते हैं वो इन इकोलेंट कर देते हैं, जो आप करते हैं या नहीं करते, या इसमें और क्या चीज़ डालते हैं। तो भाईजान इसमें और कोई चीज़ नहीं डालते, इकोलेंट हम नहीं करते, क्योंकि वो इस्तेमाल होता है एक केमिकल, एक स्प्रे होता है जिसको इस्तेमाल करने के बाद जो साइलेज है उसकी फर्मेंटेशन जो 40 दिन के बाद होनी होती है वो 8 दिन के बाद उसकी फर्मेंटेशन मुकम्मल हो जाती है। वो केमिकली तौर पे उसकी फर्मेंटेशन होती है, नेचुरली तौर पे उसकी फर्मेंटेशन नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो साइलेज तैयार करते हैं वो नेचुरली तौर पे तैयार करते हैं, इन एकोलेंट के बगैर, किसी केमिकल के छिड़काव के बगैर। यानी कि अगर उसमें दाना नेचुरल है, हर एक चीज़ नेचुरल है, तो फिर उसकी फर्मेंटेशन जो है वो भी हम नेचुरल ही करते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं की जाती, सिर्फ मक्की का पौधा होता है और छल्ली होती है दाने समेत, और इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होती, बारीक कुतराई के साथ। उसके बाद हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग का निज़ाम भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि पैकिंग भी हम साइलेज इसलिए करते हैं कि इसकी फर्मेंटेशन एक तो मुकम्मल हो जाती है, दूसरा ये कि आर्डर्स हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, तो वो भी हमने पूरे करने होते हैं। लेकिन ये हमारी शर्त है कि हम फर्मेंटेशन के बगैर सप्लाई नहीं देंगे। जो ये जो हमारे रिसेंटली आर्डर हैं ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो आने वाला स्टॉक है वो धड़ की शक्ल में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, धड़ लगाएंगे, उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद उसको पैक करके सप्लाई करना शुरू कर देंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि धड़ की पैकिंग में या धड़ के साइलेज में और जो डायरेक्ट पैकिंग होती है इसमें कोई फ़र्क होता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। धड़ की पैकिंग जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जो चॉपिंग के बाद डायरेक्ट पैकिंग की जाती है इसका उससे भी ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि इसको ज़्यादा हवा नहीं लगती, इसकी फर्मेंटेशन मुकम्मल होने के बाद उस वक्त ये ओपन होती है बेल जब ये जानवरों को इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है और इसके अंदर जो दाना है वो गलता नहीं है। जो धड़ का साइलेज होता है वो जो धड़ पड़ी रहती है 1 माह 2 माह के लिए, उसके बाद जब हम उसको पैकिंग करते हैं, एक तो यह है कि उसको दोबारा हवा लगती है, जो ही हवा लगती है तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल येलो कलर नहीं होता, वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो दाना होता है जब उसको दोबारा हवा लगती है पैक होने से पहले तो वो जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। फिर जब आप बेल को खोलेंगे तो आपको दाने की मकदार कम नज़र आएगी। उसकी वजह ये होती है कि दाना गल सड़ चुका होता है, नरम हो चुका होता है। जब दोबारा पैकिंग होती है तो उसके अंदर बिल्कुल मसला जाता है पैकिंग के अंदर और वो नज़र कम आता है। बाकी उसका रिज़ल्ट ठीक होता है, रिज़ल्ट में कोई इशू नहीं है साइलेज के, सिर्फ उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दाने की मकदार जो है वो कम नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि दाना जो है वो ज़्यादा नज़र आना चाहिए, और उसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। धड़ का साइलेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने जानवरों को धड़ ही लगा के इस्तेमाल करवाते हैं, पैकिंग नहीं करते, क्योंकि पैकिंग की मजबूरी है, जहाँ पर सप्लाई करना होता है वहाँ पर पैकिंग करके भेजना पड़ता है। और जो पैकिंग लेयर होती है वो भी हम ज़बरदस्त क्वालिटी की फ़िल्म इस्तेमाल करते हैं, और जो लेयर्स होती हैं वो तकरीबन अंदर वाली जो इनर लेयर होती है, जो अंदरूनी तय होती है, वो तकरीबन 4 से 5 लेयर्स होती हैं। उसके बाद जो ऊपर वाली बैरूनी तय होती है वो भी 3 से 4 लेयर्स होती हैं। यानी कि पैकिंग पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, पैकिंग ज़बरदस्त करते हैं ताकि जिस भाई के पास भी हमारा साइलेज पहुंचे वो बेल जो है वो लीकेज ना हो, उसमें किसी किस्म की फंगस ना लगी हो। क्योंकि जब आप पैकिंग हल्की करेंगे, जो लो क्वालिटी का कागज़ है पैकिंग के लिए वो इस्तेमाल करेंगे तो भी साइलेज में फंगस लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर आजमाएँ, कहने से कुछ नहीं होता, आजमाने से होता है। बहुत सारे जो साइलेज वाले हैं वो फार्मों पे जाके अपनी पब्लिसिटी करते हैं, जी हमसे आप साइलेज ख़रीदें आपको रियायत देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पब्लिसिटी नहीं की फार्मर के पास जाके। जब क्वालिटी होती है तो फिर क्वालिटी पे कस्टमर फार्मर जो खुद ही राब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी पे अगर आप कमाई नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त लेगा। तो आज की इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आप साइलेज का मुकम्मल तरीकाकार बताएं कि बनता किस तरह है, इसकी फर्मेंटेशन कितने दिन की होती है, तो वो मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस की है। बाकी अगर आप मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इसमें मॉइस्चर कितना होता है, वो इसमें प्रोटीन का लेवल क्या होता है, पीएच लेवल क्या होता है, तो आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्लियर मिल जाएगी। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें सीपी कितनी प्रोटीन कितनी होती है, पीएच लेवल कितना होता है, इसमें जो मॉइस्चर का लेवल वो कितना होता है। मज़ीद अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप गूगल पर जाकर सर्च करना चाहें तो वहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हैं। मेरा और आपका साथ है। यहीं तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।